कन्हैया सामने आए, मुझको ने प्रणाम किया, प्रेम से बोले राधे राधे। क्या मतलब, ये क्यों निकली बिजली आंखों में से? देखिए, जब हम सोते हैं तो शास्त्रों में निर्देश किया गया है कि जब हम उठते हैं ना तो हमारे शरीर में ये जो गर्मी होती है ना, इसका तेज हमारे नेत्रों में इकट्ठा हो जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। तो एकदम उठते समय ना तो शीशा को देखना चाहिए, क्योंकि शीशे में देखोगे तो वो रिटर्न होके ऊपर आ जाएगी शक्ति, वो घातक होती है। ना अपने बच्चे को देखें, क्या देखना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा भगवान की प्रतिमा को। प्रेम से बोले राधे राधे। और जब सोने लगो तब भी सोते वक्त भगवान की प्रतिमा का दर्शन करके सोएं। प्रेम से बोले राधे राधे। कई माताएं, कई भक्त आते हैं, गुरुजी बोले हाँ सपने में भूत आते हैं, डंडा लेके पीछे दौड़ते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करोगे तेरी शक्ल भूत जैसी है, तेरे सपने में भूत ही तो आएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। भूत ही आएंगे। और भूत ज्यादातर आते क्यों हैं सपने में, हम बताते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। घरों में भगवान की तस्वीरें कम मिलेंगी और चुड़ैलों की ज्यादा। किस किस के घर में हाथ खड़ा करो? है सभी के घर में। कोशिश करो अपने ड्राइंग रूम में भगवान का फोटो रखो और अपने बेडरूम में भगवान की तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तुम बार बार परमात्मा का दर्शन करोगे तो परमात्मा के साथ आपकी प्रीति होगी, वैसा आपका स्वभाव होगा। तेरे सपने में भूत प्रेत पिशाच नहीं आएंगे, भगवान ही दर्शन देंगे तुझे। प्रेम से बोले राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो सोते समय और सुबह उठते समय भगवान का दर्शन करना चाहिए। और दाऊ दादा भी भाग गए। जरासंध वापस गए ना, ब्राह्मणों को इनाम दे रहे हैं। अरे कमाल कर दिया वे ब्राह्मणों तुमने तो। कन्हैया ने तो इसलिए नहीं हराया क्योंकि कन्हैया बोले कि कहीं मेरे ब्राह्मणों को कोई कष्ट ना हो जाए, इसलिए रण छोड़ के भागे मेरे काका। लेकिन जरासंध बड़ा खुश है और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। प्रेम से बोली राधे राधे। और जैसे ही ब्राह्मणों को पता चला कि पाठ सफल हो गया, पाठ तो क्या सफल करे, कृपा करते हैं पर हमारी जान बचाने के लिए कलंक लग गया कि रण छोड़ के भाग गए। भगवान बोले मुझे टेंशन नहीं, दुनिया मुझे कुछ भी बोले, लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं मैं उन्हें कष्ट हो ऐसा मैं कभी नहीं सह सकता। और ब्राह्मण क्या कह रहे हैं? आप सभी सरथली वालों की तरह राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल, 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 राधे
बोल प्यारे श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल श्याम 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 बोल प्यारे श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल प्यारे श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल प्यारे श्याम 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 बोल प्यारे श्याम श्याम बोल, श्याम श्याम बोल प्यारे श्याम श्याम लगे नहीं बोल तेरा, लगे नहीं बोल तेरा, लगे नहीं बोल तेरा, लगे नहीं बोल राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल, राधे बोल प्यारे राधे 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 करते हुए जा रहे हैं, नाचते झूमते गए घर को भगवान ने कृपा कर दी। समय अंतराल में अब थोड़ी कथा संक्षिप्त सुनते जाएंगे। आपने शाम के समय झांकी देखी ही थी। भगवान श्री कृष्ण का विवाह प्रथम विवाह रुक्मिणी से हुआ और उसके बाद जावंती से, फिर सत्यभामा से, कालिंदी से, प्रेम से बोले राधे राधे। 8 विवाह प्रमुख ये हुए। और एक समय की बात है, मेरे कन्हैया काफी कथा प्रसंग है, बीच में पौंड्रक का वध किया और बीच में शांति दूत बन के भी गए हस्तिनापुर। पांडवों की और कौरवों की बीच आपस में तनाव पैदा हो रहा है। शांति दूत बन के गए, नहीं माने, द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां जाके उसकी रक्षा की। बड़ा प्रसंग है, प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन फिर मौका मिला तो फिर इस चीज पर प्रकाश डालेंगे, इस प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे। अभी संक्षिप्त रूप से सुनेंगे। और बीच में वर्णन आता है कि एक, प्रेम से बोले राधे राधे, भौमासुर नाम का राक्षस है। वो क्या करता है, वो जिस भी सुंदर गोपी को देखता है उसे बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर। अब गोपियां बोली, गोपी मैंने बताया था, तो बताइए जरा सरथली में और इस पंडाल में कौन कौन है जो गोपी है, वो हाथ खड़ा करें। जो गोपी है वो हाथ खड़ा कर दो। आधे पूतना और ताड़का है। जो गोपी है वो हाथ खड़ा करो। प्रेम से बोले राधे राधे। सभी है। पूतना मौसी से बड़ी एलर्जी है भाई। प्रेम से बोले राधे राधे। मौसी है अपनी भाई, गलत नहीं बोलना। प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ, तो गोपियां तो माता कृष्ण की हैं। उन्होंने जन्म लिया है तो परमात्मा को पाने के लिए। इनकार किया तो जबरदस्ती उनको उनके घर से उठा उठा के लेके आता है और जेलों में बंद करके रखता है। 16,100 गोपी जेल में बंद है। कन्हैया जा रहे थे, पता चला ऐसा दुष्ट है, युद्ध हुआ और युद्ध में उसको मारा और सभी जेल के दरवाजों को खोला तो 16,100 गोपी खड़ी हो गई सामने। प्रेम से बोले राधे राधे। कन्हैया बोले देखो देवियों, अब तुम ऐसा करो, अपने अपने घर को जाओ, या तुम ऐसा करो अपना अपना एड्रेस मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। गोपियां बोली प्रभु, लड़की अपने घर से एक बार ही बाहर जाती है। अपने घर से एक लड़की एक बार ही घर की दहलीज को लांघती है। और वैसे भी चाहे हम अपनी मर्जी से आई हैं, चाहे लाया है ये दुष्ट, लोगों ने बदनाम कर दिया है हमारे माता पिता को। हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई, वो तो यही सोचते होंगे कि मर गई हैं, उनके लिए हम मर चुकी हैं, वहां जाएंगी। वो एक बार हमारे दुख में मर चुके हैं, अब वापस जाएंगी ना तो हमें देख देख के वो रोज मरेंगे, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। कितना समय हो गया राक्षस के पास रहते रहते। अभी हालांकि राक्षस ने हमें छुआ तक नहीं, परंतु लोगों की जुबान क्या पकड़ेंगे। एक बात याद रखना, ये जो गंदी नाली के कीड़े होते हैं ना, इनको दूसरे की इज्जत उछालने में बड़ा मजा आता है। प्रेम से बोले राधे राधे। और खास करके यदि कोई गरीब है तो उसकी इज्जत उछालेंगे ये ज्यादा। पता ही हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा तो। लेकिन याद रखना, इंसान कुछ नहीं कर सकता,
वो जिस दिन उसकी चपेट लगेगी ना, तो तू तो क्या, तेरी हजारों पुश्तें नरक में जाएंगी। कागज पर लिख देता हूं, प्रेम से बोले राधे राधे। मैंने खुद लोगों की जुबान से सुना है, और बहुत से क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में हम हर साल ही जाते हैं, उन क्षेत्रों में मैंने अपनी आंखों से भी देखता है, बहुत से भक्त जुड़ जाते हैं ना, तो जो दूसरे की माँ बहन बहू बेटी को बदनाम करने की कोशिश करेगा, गंदा बोलेगा, उसके अपने घर में वो घटना घट गई, चाहे घटी 2-3 साल बाद, लेकिन घटी जरूर है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अमीर है कोई, उसकी मां को सभी माता जी बोलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उसकी पत्नी के पैरों पे हाथ लगाएंगे दुनिया, उसकी बेटी को बहन जी बोलेंगे, उसकी बहन को भी बहन जी बोलेंगे। लेकिन गरीब की जो माँ है, जो पत्नी है, जो बेटी है, जो बहन है, उसकी कोई इज्जत नहीं समझेंगे। उसकी बातें जगह जगह खड़े होकर के करेंगे, ये गंदी नाली के कीड़े, उसको गंदगी भरी निगाहों से देखेंगे। तो मेरा निवेदन है, जिन आंखों से अपनी माँ बहन को देखते हो, उसी निगाह से देखना जरा, या फिर जिस निगाह से तो दूसरे की माँ बहन को देखता है, एक बार अपने घर में जाकर उसी निगाह से देख। तकलीफ होगी ना तुझे। प्रेम से बोले राधे राधे। कन्हैया बोले तो क्या करे तुम्हारा अब देखिए, भगवान कृष्ण चाहते तो इन 16,100 गोपी को अपनी बहन भी बना सकते थे, ऑप्शन था ना बहन बनाने वाला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इतने जीजा जी कहां से ढूंढूंगा मैं, ज्यादातर है मेरे दुश्मन। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब दुश्मनों के घर में भी बहन की शादी कर दूंगा तो एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, ब्लैकमेल करेगा, साला साहब ये करो वो करो, नहीं तो तेरी बहन को दुखी करूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मैं तो रह गया पोछा लगाता रहेगा घर में। पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण, बोले देखो किस घर में सास बहू की लड़ाई नहीं होती, इनकी शादी चलो जैसे तैसे मैंने जीजा जी भी ढूंढ लिए। अब कभी एक आ जाया करेगी, कभी दूसरी। आज मेरे ससुर ने ऐसा बोला, मेरी सास ने ऐसा बोला, जेठानी ने ये बोला, देवरानी ने ये बोला, मैं तो रह गया सरथली से पंचायत ले लेके थक जाऊंगा मैं तो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, संत कुमार जी को भी जाना पड़ेगा फिर कन्हैया के साथ पंचायत में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बिंदु जी को भी है जाना पड़ सकता है बाबा, कन्हैया की बात थोड़ी टाल सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो नहीं है ना, सोचा ये सरथली वाले भी कितना जाएंगे मेरे साथ, किसी दिन ये भी हाथ जोड़ देंगे, तेरे घर का मामला हमारे बस का नहीं है। तो बहन बनाऊंगा तो करो मेरे। तो क्या किया, सोचने लगे क्या करूंगा। गोपियां बोली देखो प्रभु, आपसे हमने एक ही रिश्ता रखा है, जब से जन्म लिया है तब से आपके ही नाम का चर्चा सुना, आपसे प्रेम हो चुका है। हो सके तो अपना लो, नहीं तो सुदर्शन छोड़ो और गर्दन काट दो, काम ही खत्म। कन्हैया बोले ये तो काम खराब है, मारूंगा तो नहीं। प्रेम से बोली राधे राधे। इतना कठोर दिल नहीं हूं मैं, बहुत हार्ट बड़ा कमजोर है, जल्दी धक्का लग जाता है मेरे को। बोले तो कोई टेंशन नहीं, चलो फिर। बोली कहाँ? बोले द्वारका में। कोई कमी थोड़ी है, परमात्मा है। और द्वारका में ले गए और अब शादी का मंडप सज रहा है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब कन्हैया को टेंशन पड़ गई, 16,100 गोपी को तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर कहां से लेके आऊं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे भाई दुल्हन को सजाने के लिए अब चाहिए ना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो जब इतनी ब्यूटी पार्लर नहीं मिली,
गोपियां बोली आग लगे मेकअप को। एनी इधर आ। बोली हाँ तू मेरा मेकअप कर, मैं तेरा करती हूँ। प्रेम से बोली राधे राधे। और क्या कह रही हैं गोपियां? हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। एक दूसरे का मेकअप कर रही हैं और क्या बोल रही हैं? नाच रही हैं, झूम रही हैं। आज उनकी आत्मा ने, उस शरीर में बसने वाले आत्मा ने जिस उद्देश्य से शरीर धारण किया था वो पूर्ण होने लगा है। तो मस्ती में झूमती हुई क्या बोल रही हैं? हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के, मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम के, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम के, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम के, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों
जय जय श्री राम। और जल्दी जल्दी सभी ने एक दूसरे का मेकअप किया और तैयार हो गई और अब 16,100 शादी और हो रही है। प्रेम से बोले राधे राधे। कितनी रानियां हो गई मेरे कृष्ण की? इस बार कथा में नहीं बताएंगे ये 16,108 गोपी होने का क्या मतलब है, ये पेंडिंग रखेंगे। क्यों? इंटरेस्ट बना रहे ना कथा में। प्रेम से बोली राधे राधे। फिर मौका मिला फिर बताएंगे कि भगवान 16,107 भी कर सकते थे शादियां, 109 भी कर सकते थे, 16,108 माला में कितने मण के होते हैं? और 108 ही क्यों किए? ज्यादा भी तो कर सकते थे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये राज की बात है, ये राज राज ही रहने दो, बताएंगे फिर कभी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और देखिए इसके बाद प्रसंग आता है, सभी गोपियों के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री पैदा हुआ समय अंतराल में। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। 16,108 रानी है, महारानी है, देवियां हैं, गोपियां हैं। लेकिन आप उनके घर में, उनके महल से ऊंची आवाज में कोई रानी बोल रही है, सुनाई नहीं दे सकता। तो कितनी कोशिश कर लेना। प्रेम से बोली राधे राधे। और यहाँ तो घर में दो, एक देवरानी है, दूसरी जेठानी है। उन्हें तो रब बख्शला। प्रेम से बोले राधे राधे। पूरा पिंड दिए दिन इकट्ठा हो जाता बेटे पंचायत है। प्रेम से बोले राधे राधे। बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की सानिध्य में है। यदि तुम सत्संग और कथा और परमात्मा की सानिध्यता में रहोगे तो कितना बड़ा परिवार है, कभी क्लेश पैदा नहीं होगा। ये शिक्षा ली कन्हैया के हर प्रसंग में, हर लीला में, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। अब समय 3 घंटे में कितनी शिक्षा दे, कितनी लीलाएं सुनाए, ये मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता। प्रेम से बोले राधे राधे। बीच में वैसे मेरी कोशिश रहती है जहां भी मुझे मौका मिले मैं कुछ ना कुछ निचोड़ के आपको पकड़ाता रहूं। प्रेम से बोले राधे राधे। तो मतलब क्या? क्योंकि ये इतनी गोपियां संग में रह रही हैं। किसका संग कर रही हैं? नारायण का। तो जो परमात्मा की रजा में रहते हैं वो क्लेश नहीं करते, तो वहां कभी झगड़ा नहीं हुआ।
समय बीता, बीच में सुदामा चरित्र का भी प्रसंग आता है। प्रेम से बोली राधे राधे। समय कम है, नहीं तो आज आपको झांकी दिखाते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर विश्वास लेके आ